नमस्ते, मैं मधु और आज मैं आपको एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि आपको किससे शादी करना चाहिए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और उसके बाद आपकी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है, या तो फिर आप एक्चुअली आप आपके ट्विन फ्लेम को ही मैनिफेस्ट कर चुके हो शादी से पहले, और आप उनको किस तरह से हारमोनियस यूनियन में आके 3D में मैरिड लाइफ में ग्राउंड करना चाहते हो, उस स्टेज में भी हो सकते हैं आप। या तो फिर एक्चुअली ये एज लिमिट का कोई भी ये नहीं, एज का एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग आपका कभी भी हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग सोल लेवल पे होता है। और जो बॉडी होता है वो बॉडी को तो वैसे भी हम असेंड कर रहे हैं, राइट। तो जो बॉडी के लिमिटेशंस होते हैं हम उसको ब्रेक कर रहे हैं अभी। तो ये रहता है कि आप किसी भी एज में हो, अगर आपने आपके ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। अवेकनिंग मतलब क्या कि आप एक अंदर एक जागृति होती है, जहाँ पे आपको ये एहसास होता है कि जो प्यार होता है वो पहले होता है, राइट। हमने हो सकता है कि अभी तक कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, जहाँ पे हमको कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ हो कि सच्चा प्यार क्या होता है। और जैसे ही आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और एकदम से है ना, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। ट्विन फ्लेम के साथ जो प्यार एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। इसकी वजह से जब हम सेपरेशन में जाते हैं तो वो बिल्कुल भी सहने को नहीं होता है, क्योंकि वो इतना डीप लेवल का प्यार होता है। तो आप कॉन्स्टेंटली उस प्यार को सर्च करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं, राइट। तो इसका तो पहला सोल्यूशन ये है कि जैसे ही ट्विन फ्लेम आपके सेपरेशन में जाते हैं, या आप दोनों, मतलब सेपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो आपसे सेपरेट हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको लूज़ किया है, राइट। तो ये जो ट्विन फ्लेम का सेपरेशन होता है उसका पर्पस ये रहता है कि आप किस तरह से आपका अवेकनिंग जो हुआ है उस प्रोसेस को ख़त्म करो, राइट। ख़त्म करो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एंड करना है, द प्रोसेस को कंप्लीट करो, है ना। कि आपको अवेकनिंग हुआ है तो आपका असेंशन होगा, आपका इल्यूमिनेशन होगा। तो फिर आपका जो इनर पावर है, जहाँ से आप यूनिवर्स को कनेक्टेड होते हो, उस पाथ को आपको कंप्लीट करना रहता है। और ये क्यों करना है, पहले तो क्यों करना है, क्योंकि ये आपका ही चॉइस है, राइट। कहीं ना कहीं आपने सोल लेवल पे इवन पैदा होने से पहले ही आपने ये चूज़ किया है, आप और आपके ट्विन फ्लेम, और जिसकी वजह से आप ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट कर चुके हो प्रोसेस। तो अगर प्रोसेस का स्टार्ट हो चुका है तो उसको बीच में छोड़ने का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसको और लंबा खींच रहे हो, ओके। क्योंकि एक बार प्रोसेस अगर स्टार्ट हुआ है वो तो यूनिवर्सल ऑर्डर के हिसाब से कंप्लीशन तक जाएगा। लेकिन जहाँ पे वो अगर डिले हो रहा है, सिर्फ वही हो रहा है कि आपका विल पावर उसको कनेक्ट नहीं, आपके विल पावर उसमें अड़चन डाल रहा है। मतलब क्योंकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका अवेयरनेस है, अगर वो डिवाइन अवेयरनेस नहीं है आपके पास अगर डिवाइन विजडम नहीं है, आपके पास अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे आप चूज़ कर रहे हो और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में और आपके ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि यू कॉन्स्टेंटली डू द इनर वर्क, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ पे क्या चूज़ कर रहे हो और किस तरह से आप वो जो चॉइस है, जो डिवाइन चॉइस है, आप किस तरह से वो चूज़ कर सको, ताकि आप फास्ट ट्रैक पे असेंड हो जाओ और आपका इल्यूमिनेशन फेज हो, आपका इनर यूनियन एक्सपीरियंस हो, और आपको जो भी चाहिए आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करना, आपका लाइफ पर्पस मैनिफेस्ट करना, वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ओके। तो ये प्रोसेस तो कंप्लीशन करना है, और इस प्रोसेस का जो 3D में जो मैरिज होता है, इसका और उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। हो सकता है कि मतलब आप आपके ट्विन से मिले, फिर भी आपके दूसरे किसी से शादी हो गई, या तो फिर आप आपके ट्विन फ्लेम से मिले और आपकी अवेकनिंग हुई, आपका बबल फेज हुआ, आपका रोमांस हुआ, बट आपके ट्विन फ्लेम ही किसी और से शादी कर लिए, ओके। चाहे वो शादी किसी से भी करे, लेकिन वो जो सोल लेवल पे है ना, सोल लेवल पे आप ऑलरेडी एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हो, राइट।
जो आपको एक डिवाइन मास्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन होता है, परफेक्ट डिवाइन मास्कुलिन और उसका ही कॉम्प्लीमेंट डिवाइन फेमिनिन होता है। तो इसका सिर्फ इतना पर्पस रहता है कि वो कंप्लीशन को अचीव करना, राइट, जो डिवाइन ट्रूथ है उसको अचीव करना। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले ट्विन फ्लेम के केस में, स्पेसिफिकली ये ट्विन फ्लेम के जोड़े में होता है कि इंडिविजुअली अगर आप फेमिनाइन है तो आपको वो कंप्लीशन अपने अंदर करना है, और वो जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं वो भी अपने अंदर वो रियलाइजेशन करते हैं। क्योंकि आपको अभी से ये एक चीज़ मैं बार बार अपने वीडियो में रियलाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ कि ट्विन फ्लेम के केस में, अगर आप आपकी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो तो ट्विन फ्लेम के केस में वो अलग इंसान नहीं है, वो आप ही है एक दूसरे बॉडी में। अभी से आपको ये रियलाइज़ करना, मतलब जितना आप ओनरशिप लेंगे, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, सिर्फ वो अलग अलग डायरेक्शन में प्ले कर रहा है। और वो एक्चुअली मिररिंग करते हैं, राइट, मिररिंग करते हैं कि कॉन्स्टेंटली वो आपको ये दिखाते हैं कि आपके सोल लेवल पे आपके क्या डिज़ायर्स है, वो कॉन्स्टेंटली वही आपको मिरर बैक करते हैं। और जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर होने का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आपके अंदर कुछ ऊंट से कुछ ब्लॉक है, इसकी वजह से ट्रिगरिंग हो रहा है, वो सिर्फ बाहर आ रहा है आपके अवेयरनेस में ताकि आप उसको हील कर सको। अगर आप उसको हील ना करके आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो भी उस प्रोसेस में आपका पाथ लंबा चलता है, राइट, आपका सेपरेशन पाथ काफ़ी लंबा चलता है। तो स्पेसिफिकली जब शादी की बात आती है, शादी की बात यह है कि आपका कोर चॉइस क्या है। ओके, डिवाइन चॉइस तो ये है, डिवाइन ट्रूथ ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ओके, और आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे ऑलरेडी मैरिड हो। तो अगर सच्चाई है तो आपको अगर अंदर से वो चूज़ ना करते हुए आप अगर कुछ और चूज़ करते हो तो वो डिवाइन चॉइस के साथ अलाइन नहीं होता है। आप वो कर सकते हो क्योंकि आपका फ्री विल है, आप किसी और से शादी करने का चॉइस कर सकते हो। एक चीज़ होता है कि आपको पता नहीं था ट्विन फ्लेम केस में, जैसे मेरे केस में मुझे ट्विन फ्लेम का कुछ नहीं पता था। नॉर्मल जो सोसाइटी का प्रोग्रामिंग है, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई ख़त्म, शादी करो, बच्चा पैदा करो, है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो 3D का है कि आप आगे, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस डिफाइन है। और जैसे मशीन डिफाइन होता है ना, एक एंड में डाला और दूसरे एंड में प्रोडक्ट निकल गया, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है कि पैदा हुए और ऑलरेडी प्रोसेस डिफाइंड है, आपको वो स्टेजेस से जाना है। लेकिन जब सोल अवेकन होता है तो सोल के लिए फिर आप उसको बांध के नहीं रख सकते कि सोसाइटी के प्रोग्राम के हिसाब से जाना है, क्योंकि सोल का अपना फ्रीडम होता है। सोल अपने फ्रीडम के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सोल अपने पावर को अवेकन करने की कोशिश करता है, राइट। सोल का हमेशा वो कोशिश रहेगा, लेकिन आपका फ्री विल, आप किस तरह से उसके साथ यूनाइट कर पा रहे हो, वो आपका इनर वर्क है, राइट। तो ये अगर ट्रूथ है कि वो आपके डिवाइन लाइफ पार्टनर है, तो उनको चूज़ करना आपका एक तो हक बनता है, क्योंकि आप आपके ट्विन फ्लेम को चूज़ ना करते हुए किसी और को क्यों चूज़ करोगे, राइट। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम ही है जिसके साथ आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करोगे। आपके ट्विन फ्लेम ही है जो आपको आपके अंदर जो भी डिज़ायर्स है कि आप लाइफ में ये करना चाहते हो या ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो सब आपके ट्विन फ्लेम के अंदर रहता है। क्योंकि आप दोनों के डिज़ायर, आप दोनों के वैल्यूज़, आप दोनों के जो भी ब्लूप्रिंट है वो सब कुछ सेम है। तो उस केस में अगर आप उनको नहीं चूज़ करके कुछ और चूज़ कर रहे हो, मतलब सिर्फ आप कॉन्ट्रास्ट चूज़ कर रहे हो कि आपको लाइफ के अच्छे चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करना है, आप ऐसा एक कुछ चॉइस करोगे, फिर वो चॉइस आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं देगा। ओके, कॉन्स्टेंटली एक तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे वो इंसान से, और स्पिरिचुअली आपके ट्विन फ्लेम के सिवा बाकी हर कोई इंसान सोल लेवल पे आपके भाई या बहन होते हैं, राइट, सोल ब्रदर एंड सोल सिस्टर्स होते हैं। तो आप उनके साथ चाहे कितना भी डीपली इंटीमेट होना चाहो, तो वो डेप्थ ऑफ इंटीमेसी आपको कभी भी आपके दूसरे पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जो आपके ड्रीम्स होते हैं या जो आपके वैल्यूज़ होते हैं कि इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में आप कुछ एक्सप्रेस करते हो आपके दिल से जो निकलता है, तो आप अगर कोई भी इंसान देखोगे तो वो उसको वैल्यू नहीं करेंगे,
राइट। सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम ही होते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वही जानते हैं कि जो आप बोल रहे हो उस चीज़ का वैल्यू क्या है, और उस चीज़ को ही आपको आपके लाइफ पर्पस में इनकॉर्पोरेट करना है। और उसी से ही ट्विन फ्लेम की रिलेशन जो होता है वो 3D में ग्राउंड होता है, क्योंकि जितना आप आपके लाइफ पर्पस में आपके क्वालिटीज़, आपके वैल्यूज़ को ग्राउंड करते हो, उसको रियलिटी में लाते हो, आपके ट्विन फ्लेम एक्चुअली आपको बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज भी करते हैं और कनेक्ट भी होते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको भी वही दिखता है कि जो उनके डीप डिज़ायर से सामने उनको वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो जैसे आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहे हैं, तो आप भी उनको मिरर करते हो। सो ऑलवेज सी दैट। हमेशा हम ये देखते हैं कि जब हम पेन में होते हैं तो हमको लगता है कि है ना, सिर्फ वो ही कुछ कर रहे हैं और हमको कॉन्स्टेंटली इनर वर्क ही करना है। नहीं, वो आपके कुछ अच्छे चीज़ भी मिरर करते हैं, लेकिन अगर आपके जो पेन पॉइंट्स है वो अभी तक हील नहीं हुए हैं, तो जो वो अच्छे चीज़ मिरर करते हैं वो आपको उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो क्यों किसी और से क्यों शादी करना है, और फिर जब पता है कि अगर ये डिवाइन ट्रूथ है, यही होना है, तो वापस लाइफ आपको कहीं से भी घुमाते हुए वापस आपके ट्विन फ्लेम के पास ही लेके आएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर अभी आपके सिचुएशन ऐसा है कि आप चूज़ कर सकते हो आपके ट्विन फ्लेम को, तो चूज़ योर ट्विन फ्लेम। हील योर ब्लॉक्स। ब्लॉक हील करना आसान है, सिर्फ यही होता है कि लोग आप में हो सकता है कि तो थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है कि मैं ही क्यों काम करूँ, मैं ही क्यों ये करूँ। लेकिन सोचो कि एक छोटा सा जो करेक्शन आप ये कर रहे हो, तो ये इस जन्म का नहीं है, लाइफ आफ्टर लाइफ ये सब आपको मिलेट हुआ है और आप उसको क्लींच कर रहे हो ऑन ए सोल लेवल। लाइक इट्स नॉट ओनली कोई एक सांसारिक बंधनों में बंधने जैसा बात नहीं है। आपने, आपका डिज़ायर लिबरेशन है, राइट, सोल लिबरेशन है। और आप सोचो, आप वो खुद कर रहे हो और आपका जो पार्टनर है, जो आपके डिवाइन पार्टनर है, वो आपके साथ है, दोनों मिलके कर रहे हो। सच ए डिवाइन थिंग। और जब प्यार करना ही है तो अनकंडीशनली करना है, राइट। छोटा मोटा प्यार करके क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता। मैंने सब करके देख लिया है। सो जस्ट लव योर ट्विन फ्लेम एंड क्लेम योर हारमोनियस यूनियन। थैंक यू।